अब देखो ये लिखा है 5 से 15 यानी कि 5 to 15, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन नंबर कौन सा है? क्वेश्चन नंबर है जो नई बुक है उसमें ये 13.2 का दूसरा क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन है। और और क्या कहते हैं, अगर जो जिसके पास पुरानी बुक है उसमें 14.2 मतलब 14.2 का भी पहला ही क्वेश्चन है ना, ठीक है। तो पुरानी बुक के अकॉर्डिंग मतलब नए बुक के अकॉर्डिंग चल रहे हैं अपन। तो नई बुक में ये 13 क्या है 2 13.2 है। तो उसमें लिखा है आयु वर्षों में, एज इन ईयर। तो देखो उन्हें लिखा है कि 5 से 15, 5 to 15। ध्यान देना, या तो आप इसको पूरा का पूरा आपके क्वेश्चन में से उतार लो, अगर क्वेश्चन में से नहीं उतार सकते तो देखो इसको बोलते बेटा अपन क्लास है ये। और कौन सी क्लास है ये? देखो ध्यान देना है, 5 से क्या लिखा है 15, तो ये होती है निम्न श्रेणी और ये होती है उच्च श्रेणी। मतलब लोअर क्लास ये अपर क्लास होती है, ऊपर की क्लास होती है। तो कभी कभी पेपर में ये भी पूछ लेते हैं कि इनमें से बताओ उच्च श्रेणी वाला कौन सा है। तो उच्च श्रेणी कौन सी होती है? 15, मतलब बड़ा नंबर कौन सा है? ये वाला। अब दोनों में डिफरेंस, दोनों का जो अंतर है वो अंतर है 15 में से 5 गए तो कितना बचता है? तो 10 हमारा एच कहलाएगा, याद रखना। 10 हमारा क्या कहलाएगा? एच कहलाएगा, ये भी ध्यान रखना। अब चूंकि इनमें दोनों में 10-10 का अंतर है, अगर मैं यहां पर इसकी क्लास बनाना चाहूं, तो 10-10 इसमें ऐड करते जाओ, फिर इधर भी 10-10 ऐड करते जाओ, अपने आप बन जाएगा। 10 जोड़ दो इसमें कितना होता है? 25, और फिर 10 जोड़ दो 35, फिर 10 जोड़ दो कितने? 45, फिर 10 जोड़ दो कितने? 55, और फिर 10 जोड़ दो कितने? यहीं तक है। इधर भी ऐसे 10-10 ऐड कर दो, 5 में 10 जोड़ दो कितने हो गए? 15, 15 में 10 जोड़ दो तो 25, और 25 में 10 जोड़ दो तो 35, 35 में 10 जोड़ दो 45, और 45 में 10 जोड़ दो 55। ये से इंग्लिश में 2 कहते हैं, हिंदी में से कहते हैं। अगर नहीं आपको आए, देखो जो यहाँ रहता है ना वही यहाँ आता है, जो यहाँ है वो यहाँ आएगा। या तो आप बुक में से उतारो, या फिर यहाँ पे पहले ध्यान रखना इनमें से 15 में से 55, देखो सब में 10-10 का डिफरेंस है, सभी में 10-10 का अंतर है। जो भी अंतर है उसको कहते हैं हम एच। क्या कहते हैं? एच। फिर ध्यान देना, इधर देखना, अगले वाली लाइन को कहते हैं फ्रीक्वेंसी, मतलब एफ। एफ मतलब होता है बारंबारता, एफ होता है बारंबारता। और बारंबारता जो है आपके बुक में लिखी है, बोलते हैं, देखो क्या लिखा है? 6, 11, 21, 23, हाँ 14, ये 5 लिखा, और ये मैंने लाइन खींच दी। बेटा ध्यान देना अब। और अब मैं बात बता रहा हूं, क्वेश्चन कौन सा हमें कर रहे हैं? बहुलक, मोड। तो बहुलक और मोड ध्यान देना बेटा। तो बहुलक क्या होता है? बहुलक का मतलब होता है एक ऐसा नंबर जो सबसे बड़ा हो, सबसे ज्यादा बार आया हो। कितनी बार आया? सबसे ज्यादा बार आया। अच्छा पेपर में ऐसे क्वेश्चन भी पूछ लेते हैं, ध्यान देना। जैसे ये लिखा मैंने यहाँ पर 10, ये लिखा 12, फिर लिखा 10, फिर लिखा 7, फिर लिखा 8, फिर लिखा मैंने 10, और क्वेश्चन वाले पूछ लेंगे बताओ इसको, इसमें बहुलक कौन है? बहुलक मतलब मोड को क्या है इसमें? तो वो जो सबसे ज्यादा बार आया हो वो आपका मोड कहलाएगा, बहुलक आएगा, और उसको जेड से शो करते हैं। तो बताओ सबसे ज्यादा बार कौन आया? 10 आया है, तो हमारा आंसर क्या बनेगा? 10। ये भी क्वेश्चन बनते हैं पेपर में, तो याद रखना है। वो इसको एक्सरसाइज में भी पूछ सकता है, ऑब्जेक्टिव पूछ सकता है, तो इनको आपको देखना है। तो जो सबसे ज्यादा बार आता है उसको अपन क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? बहुलक कहते हैं। और बहुलक का मतलब ही होता है जो सबसे ज्यादा बार आए, और जो सबसे ज्यादा बार आ रहा है उसको क्या कहेंगे? बहुलक। लेकिन यहाँ भी बारंबारता फ्रीक्वेंसी है, तो बताओ सबसे ज्यादा बार कौन आ रहा है? 23। ये 23 सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी है, सबसे बड़ी संख्या है 23, याद रखना। तो जो सबसे बड़ी 23 होती है उसी के सामने ये होता है बहुलक वर्ग, यानी कि मॉडल क्लास। क्या होती है? मॉडल क्लास। ध्यान देना बेटा, ये है हमारा बहुलक वर्ग। और बहुलक वर्ग इस पे मैं बना लेता हूं बॉक्स, ध्यान देना है। इस पे मैंने बना लिया बॉक्स, और इसको नाम दूंगा L1 और इसको नाम दूंगा L2।
अब और एक बात ध्यान रखना है, इसको मैंने क्या दिया था नाम, यहां नाम दूंगा एफ, इसके ऊपर भी एफ और इसके नीचे भी क्या लिख दूं, एफ। सबसे बड़ा नंबर कौन है, 23। इसी के सीध में बहुलक वर्ग मॉडल क्लास बनती है, इसी के सीध में मॉडल क्लास होती है, उस पे मैं यहां बॉक्स बना रहा हूं ताकि हमारे याद रहे। और पहले वाले को मैं L1 नाम दूंगा और दूसरे वाले को क्या देना पड़ता है, L1। और फिर यहीं पे देखेंगे जो सबसे बड़ा था उसके सामने ऐप लिखो और जस्ट इसके ऊपर वाले पर भी ऐप लिखना है और इसके नीचे वाले पे भी क्या लिखना है, ऐप लिखना है। और यहां लिख दूंगा 0 1 2 और यहां भी एक तरह से बॉक्स बना लूं जिससे क्या हमें ध्यान रहे इनके बाहर नहीं जाना। और इस बहुलक को करते समय ये बहुत अच्छी बात है, इसमें अलग से कोई कॉलम नहीं बनाना पड़ता, जो आपके बुक में क्वेश्चन में दिए है वैसे के वैसे उतारना है और उतारना है, देखना है सबसे बड़ा कौन है, तो सबसे बड़ा 23 है, इसी के सीध में हमारा बहुलक वर्ग हो गया, तो बहुलक यानी कि मॉडल क्लास, तो मॉडल क्लास ये हो गई। डन है बेटा, सबसे बड़ा ये, इसी की सीध में मॉडल क्लास, तो इसको L1 L2 नाम दे दो, इसके ऊपर वाले को भी एफ और इसके नीचे वाले को भी एफ। अब आगे ध्यान देना, ये मैंने बताया, चाहो तो ये सब बातें लिख सकते हो कि सबसे बड़ा कौन होता है, 23 है, सबसे बड़ा नंबर 23 है, सबसे बड़ी संख्या 23 है और हमारी मॉडल क्लास ये बनती है, यानी कि बहुलक वर्ग ये है। चाहो तो लिख देना, आपका मन पड़े। अब मैं फॉर्मूला लिख रहा हूं बहुलक का। बहुलक को हम जेड से शो करते हैं, ये रहा जेड। फार्मूला देखना बेटा क्या लिखा है मैंने, L1 प्लस, अब ध्यान देना, ये मैंने बड़ा ब्रैकेट, यहां लिख रहा हूं मैं एफ, फिर माइनस एफ और नीचे भी लिख रहा हूं एफ माइनस एफ ये मैंने लिखा गया। तो कितने ऐप लिखे मैंने नीचे, इंटू एच। ऊपर कितने ऐप है, नीचे कितने ऐप है, फार्मूला समझ में आया। फिर देखो क्या लिखा है यहां पे मैंने, जेड जेड इक्वल क्या लिखा है, L1 क्या आया, प्लस एफ माइनस एफ, फिर एफ, फिर माइनस, फिर एफ, फिर माइनस, फिर एफ। डन है। अब थोड़ा ध्यान रखना है, 1 0 1 0, बताओ क्या बचा रह गया, 2, क्या ले बचा रह गया, 2। अब एक और बात जाना, यहां पे 2 लिख रहे हैं तो यहां भी 2 की इंटू करनी है, ये आपका बनता है फार्मूला। फिर से देखना, जेड लिखा इक्वल है, जेड का मतलब बहुलक मोड, L1 लिखा, क्या लिखूंगा, प्लस ब्रैकेट लगा, 2 ऐप ऊपर लिखो, 3 ऐप कहां लिखो, नीचे, लेकिन सबके बीच में क्या लगाना है, माइनस, और इंटू क्या कर देते हैं, एच, और एच निकालना मैंने अभी सिखाया, माइनस करके एच निकल के आता है। यहाँ पे 1 लिखेंगे, यहाँ पे 0, यहाँ भी 1 सेम टू सेम उतारेंगे और यहाँ पे क्या बचा रह गया, 2, जो 2 यहाँ लिखा तो एक 2 कहां लिख देंगे, यहाँ। अब जितनी भी चीजें यहां लिखी है वो सब चीजें यहां है, जो चीजें यहां है वही की वही यहां है, यहां को देखेंगे और इसमें से वैल्यू क्या कर देंगे, पुट वैल्यू लिख देंगे। क्या लिखा है बेटा यहाँ पर, जेड क्या है, इक्वल कौन आ रहा है, L1, सॉरी L1 की जगह पे हमें क्या लिखना, देखो यहाँ पर कितना लिख रहा है, 35, कौन आया आगे, प्लस, कौन आया, ब्रैकेट, कौन आया, F1, देखो क्या F1 है हमारे पास, कितना है, 23, तो यहाँ 23, कौन आया आगे, माइनस, F0, देखो क्या F0 है हमारे पास, कितना है, 21, और ये लिखा है यहाँ अपॉन बटे, क्या लिखा है, 2, यहाँ इंटू लगा दो, ये क्या लिखा है, F1, क्या F1 हमारे पास है, कितना है, 23, कौन आया, माइनस, क्या हमारे पास F0 है, हाँ कितना है, 21, फिर क्या लगाएंगे, माइनस, F2 हमारे पास क्या है, 14, ये लिख दिया मैंने 14, और ये ब्रैकेट क्लोज इनटू एच, और एच मैंने बताया था इनमें से इसको माइनस करके क्या बचता है, एच, और सब में कहेगा एच आ रहा है, कितना एच आ रहा है, 10। डन है। क्या लिखा मैंने, जेड 35 प्लस 23 में से 21 को क्या करना है, माइनस, 23 में से 21 गए तो कितने बचते हैं, 2 बचे, इसका मैं इसमें इंटू कर रहा हूँ, 2 का टेबल 3 बार पढ़ो, 6, 2 2 जा 4, और जब 2 नंबर माइनस के होते हैं, जब 2 नंबर माइनस के, दोनों को ऐड कर देते हैं, जोड़ देते हैं, और साइन कहीं का लगता है, माइनस का, तो ऐड कर लो, 4 और 1 कितने हो गए, 5, 1 और 2 कितने हो गए, 3, और ये मेरे ब्रैकेट क्या करा, क्लोज, और इंटू क्या लिख दिया, 100।
आगे बढ़े, आगे बढ़ते हैं, ध्यान देना है। ये लिखा मैंने z इज इक्वल 35 प्लस, और 2 में किसकी इंटू कर लो, 10 की। 2 में 10 की इंटू कर लेंगे तो कितना हो जाएगा 20 डिवाइडेड बाय या अपॉन, इसमें से इसको क्या करो माइनस, 6 में से 5 गया तो 1, और 4 में से 3 गया तो 1। अब मैं 11 से 20 को डिवाइड कर रहा हूं, यहां देख लेना ये 20 लिखा, डिवाइड कहीं से करना है 11 से, तो 11 1 जा 11, 11 ही कम 11, माइनस करो, माइनस करना है। तो देखो बेटा, इसमें से इसको माइनस करेंगे तो 9, क्या 11 का टेबल 9 में चलेगा, नहीं, ये नंबर होता है छोटा, जब छोटा होता है यहाँ पॉइंट लगा लो, यहाँ क्या बढ़ा दो 0। 11 का टेबल इसमें कितनी बार चलेगा, 8 बार, 88 हो जाएगा, माइनस करो कितना बचा 2, क्या बढ़ा लो 0, फिर वापस से 11 बन जा 11, तो लगभग ऐसे ही चलता जाएगा, ठीक है, ऐसे ही चलता जाएगा। तो इसको अपन कैंसिल कर दो, क्या आया 1.81, ठीक है, 1.81 अप्रोक्स वैल्यू है ये। अब ध्यान देना, इस 1 को 35 में ऐड कर देना है, इस 1 को 35 में जोड़ देना है, तो जब 35 में इस 1 को जोड़ देंगे कितना हो जाएगा 36, पॉइंट क्या बन जाएगा 81। ये अप्रोक्स वैल्यू है, लगभग मान है। तो ये 35 में 1 जोड़ दिया 36, और ये 8.8 और 1 को मैंने ऐसे कैसे उतारा, ध्यान देना, ध्यान से समझना, थोड़ा बहुत देख लेना। देखो ये आपके बुक में दिया है, क्वेश्चन पेपर में दिया है, ये ऐसे कैसे उतारा मैंने, ठीक है, उतार लिया ऐसे कैसे ही। और अब यहां ध्यान देना है बेटा, हमें देखना ये है कि ये जो फ्रीक्वेंसी है, जो बारंबारता है, तो इनमें सबसे बड़ा नंबर कौन सा है 23, सबसे बड़ी संख्या कौन सी है 23। इसी के सीध में जो होता है, इसी के सीध में जो होता है उसको कहते हैं, क्या कहते हैं, मॉडल क्लास, यानी कि क्लास या वर्ग, ठीक है, बहुलक वर्ग नाम देंगे इसको। और इसका नाम लिख दिया L1, इसका नाम रख दिया L2, और इसको कहीं में बंद कर दिया मैंने, बॉक्स में कर दिया, बॉक्स में। ऐसे ही यहां पर F, इसके ऊपर भी F और इसके नीचे भी F, बस इसके सीध में याद रखना 0 1 2। फार्मूला लगाओ, Z इज इक्वल L1 प्लस क्या होता है F, फिर माइनस F, और नीचे 3 बार F लिखेंगे और बीच में क्या लगा देंगे माइनस, फिर यहाँ 1, यहाँ पे क्या लिखेंगे 0, सेम टू सेम यहाँ 1 0, क्या बचा रह गया 2, एक 2 यहाँ लिखेंगे, एक 2 यहाँ लिखेंगे, और इनटू क्या कर देंगे H। ये ऐसे उतारो, ये ऐसे उतारो, L1 की वैल्यू कितनी है 35, कौन आया प्लस, क्या लगाया ब्रैकेट, कौन आया F1, तो बताओ F1 कितना है 23। अब F1 नहीं लिखेंगे, उसकी जगह पे क्या लिखेंगे 23, कौन आया बेटा माइनस, कौन आया F0। देखते हैं यहाँ पर क्या हमारे पास F0 हाँ है, उसकी जगह पे हमें क्या लिखना है 21। फिर कौन आया अपॉन, कौन आया 2, क्या लगाना है इनटू, जब भी किसी की वैल्यू रखेंगे तो ब्रैकेट लगाएंगे इनटू, कौन आया F1 कितना है हमारा 23, कौन आया माइनस F0 की वैल्यू कितनी है 21, कौन आया माइनस F2 की वैल्यू कितनी है 14, ब्रैकेट क्लोज इनटू H इनमें से इसको माइनस करो तो H बच जाता है, कितना है 10। और यहाँ L2 माइनस L1 भी लिखा जा सकता है, ये ऐसे ही, 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 इसमें से इसको माइनस करो तो 2, इन दोनों की इंटू कर दो तो 46, और दोनों माइनस माइनस को ऐड कर दिया जाता है और साइन माइनस का लगता है। दोनों माइनस के नंबर है, दोनों माइनस के नंबर को हम ऐड कर देंगे और साइन क्या लगेगा माइनस का, तो माइनस के 35 इंटू H, ये Z ऐसे ही 35 ऐसे ही प्लस ऐसे ही, और देखो 2 की इंटू मैंने 10 में करी, 2 की इंटू 10 में करेंगे तो 20, और इसमें से इसको माइनस करा तो 11, और जब 11 को इससे डिवाइड करेंगे तो लगभग क्या आ जाएगा 1.81, और इस 1 को 35 में ऐड कर देना, कितने हो जाएंगे 36 पॉइंट, और ये 81 ऐसे कैसे, ये आपकी क्या हो गई है Z।